हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको नए कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। हम जो अपने कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिसकी एप्लीकेशन वगैरह पे हमने बात की थी, डिटेल से हमने बात की थी, आज से हम रन एंड मार्टन की कंप्लीट सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फोकस आपने ये रखना है, हमारे जो लेक्चर इतने लेंथी नहीं होंगे, डेली बेसिस पे जितना भी हमने एक लेसन में पढ़ना उसकी प्रैक्टिस फिर हुआ करेगी। तो आपने सबसे पहले तो फोकस करना है कंसेप्ट पे। और सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की पहली क्लास पे बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में बियर कर लें कि इंग्लिश हमारी कोई मदर टंग नहीं है, मदर लैंग्वेज नहीं है हमारी। इसमें लाजमी नहीं है कि हम एक्सपर्टीज़ लेवल पे या फिर हमारा एसेंट ऐसा हो जैसे कि गोरे होते हैं। आपको सिर्फ इसके रूल्स का पता होना चाहिए, जब राइटिंग कर रहे हैं तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, और इतनी एक आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए व्हेनेवर यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनी अदर, इवन के कोई फॉरनर हो तो उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़े तो आप अच्छे तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर दें। ऑफिस लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। हमारी राइटिंग स्किल और कंप्रीहेंशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम जो लिखा है उसके सही मानी ले सकें, इतना काफ़ी है। तो इसके अलावा जितने भी इसके हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, डेफिनेटली उसमें आपको जितने रूल्स पे ग्रिप होगी, जितना अच्छी राइटिंग करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो रूल्स तो एक सेपरेट चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग एक सेपरेट चीज़ है, उसकी एप्लीकेशन सेपरेट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। जितनी आप एक चीज़ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो मेन चीज़ आपने जो जहन में रखना है वो खौफ इंग्लिश का वो निकालना है कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि आपने ये समझना है कि आज का लेसन अगर आपने समझ लिया तो बाकी भी पूरी किताब भी आप समझ सकते हैं और एडवांस लेवल की इंग्लिश भी आप समझ सकते हैं। तो जब आपका ये माटो होगा, ये आपके माइंड में होगा कि जो लेसन आप ले रहे हैं उसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, प्रैक्टिस आपने कर ली, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल ऐसे ही लगेगी। जहाँ पे भी आप लिख रहे होंगे तो आपकी एरर फ्री होती जाएगी इंग्लिश। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मूव करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेते हुए। चैप्टर 1 है हमारा। सबसे पहले हम बात करें तो सेंटेंस पे बात करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, फ़िक्रा क्या होता है, फ़िक्रे के लिए क्या शराइत होती हैं, और फ़िक्रे में हम क्या बात करते हैं, क्या ज़रूरत पेश आती है कि हम एक फ़िक्रा कहते हैं किसी के बारे में। तो उर्दू में भी हम जब किसी से बात करते हैं तो एक जो कंप्लीट बात समझ में आने वाली होती है वो एक फ़िक्रा होता है। इंग्लिश में उसका सिर्फ नाम बदला जाता है, उसको सेंटेंस कहते हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यानी कि एक समझ जाने वाली जो बात की जाती है, जो बात कंप्लीट हर लिहाज से उसकी समझ आ जाए, उसको हम फिक्रा कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक तो चीज़ों को हम थारोली इस बुक को कवर करेंगे, रन एंड मार्टन को, ताकि जब कभी भी आप इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको ये पता हो कि आपने इसका ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ा हुआ है, इसको समझते हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझना एक अलग से हमारा एरिया होगा जिसमें हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करनी है। दूसरे नंबर पे हमारी बुक के ऊपर ग्रिप भी होनी चाहिए, और आपके पास ये जो आपका रन एंड मार्टिन की बुक है, ये आपका इंग्लिश मैनुअल होना चाहिए। जैसा कि आप कहीं पे भी कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें से आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें इंग्लिश में डिफाइन किया गया सेंटेंस क्या है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम कभी बात करते हैं तो हम बोलते हैं और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली आप पंजाबी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, इंग्लिश बोलें, तो यही बात होती है। जब भी हम बोलते हैं तो अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करते हुए अपनी बात जो सोचते हैं दूसरे को कहने के लिए, हम एक तो दिमाग में सोचते हैं, ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, अटर करते हैं, क्या वर्ड्स। वर्ड्स का एक कम्बिनेशन ऐसा तरतीब से होता है कि अगले बंदे के दिमाग में वो बात चली जाती है कानों के रास्ते जो हम कहना चाहते हैं। यानी कि सेम टू सेम आप इफेक्टिवली जो सोचते हैं वही अगर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी है। तो जब ये स्पीकिंग की बजाय आप राइटिंग में लेके जाते हैं तो इट्स मीन कि आपकी राइटिंग पावर अच्छी है। बोलने का अंदाज अलग होता है, अल्फाज आप फ़ौरन से कोई रूल नहीं भी जानता तो बोल के वो बात समझा सकता है, लेकिन जब राइटिंग की बात आती है तो जब तक आप उसके बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझते तब तक आप उसको सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक ग्रुप होता है। सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चंद अल्फाज होते हैं, बल्कि अल्फाज का एक ग्रुप होता है। ए लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर, ये एक बात की गई है कि एक छोटा जैक होमर है जो कि एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। सही, मतलब कॉर्नर का मतलब क्या है कि वो एक जगह पे बैठा हुआ है। ये एक पूरी बात है जिसको समझाया गया है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि जिस तरीके से हमने कहा लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर, कि
छोटा जैक होमर कोने में बैठा है। तो इसमें हमने क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो हम सेंटेंस को कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस की तारीफ क्या हुई कि ग्रुप अल्फाज का वो मजमूआ, अल्फाज का वो एक ग्रुप जो हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाता है या मीनिंग क्लियर करता है, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली बात होती है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस की काइंड्स कितनी होती हैं। यहाँ पे आप अगर देखें सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 इसकी किस्में हैं। पहली कौन सी है, वो अल्फाज जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस एज हम्प्टी डम्प्टी सेड ऑन अ वॉल, यानी कि हम सिर्फ एक बात कहते हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैसेज, कि हम एक बात की कि जी मैं खाना खा रहा हूँ या वो खाना खा रहा था या मैंने ये काम किया, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिंपल जहाँ पे स्टेटमेंट हो उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी जिसके अंदर स्टेटमेंट को असर्शन की जाती है। अब तक हमने बात की सेंटेंस के मुताबिक, ये अल्फाज का मजमूआ है जिससे एक खास हम बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे हमने सेंटेंसेस की जो काइंड्स हैं उन पे हमने बात की, तो 4 है। पहले हमने पढ़ी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी के बारे में कोई खबर देते हैं, बताते हैं, उनको असर्टिव कहते हैं या असर्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं विच, दोज विच आस्क क्वेश्चन एज वेयर डू यू लिव, आप किसी से सवाल करते हैं, वो क्या होते हैं इंट्रोगेटिव। 4 किस्में, पहले हमने असर्टिव या सिंपल सेंटेंसेस की काइंड पे बात की। दूसरी जो है जिसमें हम सवाल करते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें क्या है सवालिया निशान है, तो इसको इस तरह के जो फिक्रात होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और तीसरी जो होती है जिसमें किसी को हम हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंटिटीज एज बी क्वाइट, जिसको हम कहते हैं कि चुप हो जाओ, हैव अ मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर रहम करो। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है, या फिर एक एंटिटीज भी हो सकती है। तो ये जो फिक्रात होते हैं इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, कि रात को कितनी सर्दी है या रात कितनी सर्द है, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो ये जो हमने बात की, तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 4 बात की, जिसमें एक सिंपल कम्युनिकेट करते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, दूसरे होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हम किसी को हुक्म करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं और दुआ करते हैं, दुआ भी इसमें होती है, इल्तिजा भी होती है। चौथे नंबर पे वो सेंटेंसेस जिसमें हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो जाती हैं, वो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की 4 हमने पढ़े, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस जिनको सिंपल भी कहते हैं, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 4 इनकी टाइप्स हैं। तो अब तक के हमने लेसन में 2 बातें की, एक तो सेंटेंस की हमने डेफिनेशन पे बात की, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उन पे हमने बात की, 4 काइंड पे हमने बात की। अब यहाँ पे ये पिक्चर को गौर से आप देखें तो रेड कलर में यहाँ पे यहाँ पे मेरी कर्सर है, आपको शायद नजर आ रही हो, तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हमने असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा, यानी कि जिसमें आप कुछ डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं, यानी कि ए लाई टोल्ड ऑफन इनफ बिकम्स द ट्रूथ, जो बार बार झूठ बोला जाए तो वो सच की माने दिखाई देता है, ये एक बात की गई है। दूसरे नंबर पे है किसी से सवाल करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है ब्लू कलर में जो है हमारे पास एक जो पट्टी है, व्हाट इज हिस्ट्री बट अ फेबल एग्रीड अपॉन, कि हिस्ट्री के बारे में बात की गई, मतलब उसमें सवालिया है, किसी से कुछ पूछा जा रहा है। तीसरे नंबर पे कमांड, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस, गेट इन योर टैंक्स, गेट इन योर टैंक्स। तो इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब हम शुरू में लेके आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो इंपेरेटिव बन जाते हैं। बनाने के तरीके हम बाद में बात करते जाएंगे, अभी हम काइंड्स पे बात करें। इसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारी फीलिंग्स कम्युनिकेट की जाती हैं, हमारे जज्बात, एहसासात, दुख और दर्द की बात की होती है या खुशी की बात की होती है। जैसा कि यहाँ पे देखें आउच, दैट हर्ट्स, ये चीज तकलीफ देती है, यहाँ पे फीलिंग्स का इजहार किया गया है। अच्छा, यहाँ पे a sentence that makes a statement or assertion is called a declarative assertive sentence। इसको declarative या assertive sentence कहते हैं, जिसमें बात कम्युनिकेट की जाती है